अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, शारा रेशम को 8वां अजूबा तस्वर किया जाता है, यानी जो शारा कराक्रम जिसको हम बोलते हैं, तो इसको 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। और दूसरा हम बताएंगे अताबाद झील किस तरह बन गई। तो कोई भी हमारी वीडियो आती है तो उसको सब्सक्राइब लाजम चैनल को किया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, सन 2010 में अताबाद गांव से गुजरने वाले दरियाए हुंजा में मट्टी का तोदा गिरने के बायस दरिया में पानी का बहाव रुक गया और एक झील मार्ज़े वजूद में आई। मकामी अफराद बताते हैं कि वो सन 2002 से ही अस्तोर में आने वाले ज़लज़ले के बाद अताबाद की पहाड़ी में शगाफ के हवाले से अपने ख़दशात का इजहार करते रहे थे और बिलाखिर 2010 में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधा दरियाए हुंजा में जा गिरा। इस वाक़े में न सिर्फ 19 अफराद हलाक हुए बल्कि कई ज़ख्मी भी हुए। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली बैनुल अक़वामी शारा कराक्रम का जो एरिया है वो यानी जिसमें 24 किलोमीटर तवील हिस्सा भी ज़ेरे आब आ गया था। इस इलाके से सड़क गुजारना कोई आसान काम नहीं था। जब जून 1978 में इस सड़क का इफ्तिताह हुआ था तो इसकी तामीर में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी और चीनी मजदूर और इंजीनियर लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात में हलाक भी हुए थे। एक अरसा तक शारा कराक्रम दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे मानी जाती रही है और इसे कुछ सयाहों ने दुनिया के 8वें अजूबे का लक़ब भी दिया है। मगर 2010 में अताबाद वाक़े के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इलाके के लोगों को अपने मुस्तकबिल के हवाले से शदीद फ़िक्र लाहक हो गई। लेकिन फिर इस इलाके के दिन फिर गए। कौमी शारा 35 को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का हिस्सा करार दिया गया और चीन की मदद से यहाँ 5 नई सुरंगें खोदी गईं जिन्होंने शारा कराक्रम पर सफ़र को भी इंतहाई आसान बना दिया। इन मंसूबों पर काम 2011 के आखिर में शुरू हुआ और 2015 में नई सड़क का इफ्तिताह वज़ीर आज़म जो उस वक्त के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया। अच्छा नाज़रीन, कहा जाता है कि शारा कराक्रम कदीम शारा रेशम के रास्ते पर बनाई गई है, यानी वही दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता जहाँ से पुराने वक्तों में वस्त एशिया और चीन आने जाने वाले काफ़िले गुजरते थे। शुमाल में खुंजराब पास से जनूब में सूबा पंजाब के शहर हसन अब्दाल तक आने वाली ये सड़क तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील है। एक सर्वे के मुताबिक शुमाली इलाका जात में शारा कराक्रम की तामीर से पहले भी यही शारा खित्ते में चीन के साथ सियासी, समाजी, कारोबारी और दीगर राब्तों का बड़ा ज़रिया हुआ करती थी। तब भी इन रास्तों में चीन को कारोबारी मकासद और राब्तों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था और अब भी नई जो हज़ारा एक्सप्रेस वे और शारा कराक्रम को वो अपने फ़ायदे के लिए यानी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर इसकी कारोबारी अहमियत की बात करें तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान के मबैन होने वाली तजारत तक की महदूद नहीं है, बल्कि शारा कराक्रम की तामीर नौ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के मकामी बशिंदों को हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं अताबाद झील की, तो अताबाद झील की वजह से रोड तो तबाह हुई और हालात भी ऐसे थे कि कभी कभार कोई यहाँ से गुज़रता था तो उसको ये चीज़ बड़ी एक हैरान कुन भी महसूस होती थी इस झील को देखकर। मगर 2015 के बाद जब शारा कराक्रम की तोसी और बहाली का काम मुकम्मल हुआ
تو یہاں پر لوگوں کا کاروبار بھی دگنا ہو گیا۔ اچھا، اس میں کچھ مقامی لوگوں نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ کچھ خواتین نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں ایک جگہ کرائے پر حاصل کر رکھی تھی اور کچھ خواتین اس کارخانے میں آ کر کام کرتی تھیں، جبکہ کچھ اپنے گھروں سے ہی قالین بنا کر بھجوا دیتی تھیں۔ اس وقت یہاں پر 12 سے 13 خواتین کام کر رہی تھی اور ان کے مطابق آج کل ان کے زیادہ تر گاہک غیر ملکی سیاح ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم بات کریں کہ 2010 سے 2015 تک علاقے کے معاشی صورتحال بہت گھمبیر تھی، اور اس وقت کے حالات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس زمانے میں کشتیوں میں بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی، مگر 2015 کے بعد جب سرنگیں بنا دی گئیں اور شارع قراقرم کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا تو علاقے کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کام کاج کے موقع مل گئے۔ سڑک بہتر ہونے سے نہ صرف گاہک ان کے پاس چل کر آنے لگے، بلکہ اس علاقے میں بنائی جانے والی مصنوعات مثلاً روایتی ٹوپیاں اور دیگر جو ہینڈی کرافٹس گلگت بلتستان سے نکل کر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں کی مارکیٹوں میں بھی پہنچ گئے۔ پھر اگر اس پر تھوڑا اور ہم بات کرتے ہیں کہ 2015 کے بعد اس علاقے میں آنے والے جو مقامی سیاحوں کی تعداد ہے وہ 800% سے زیادہ بڑھ گئی، جبکہ بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد بھی دگنی ہو گئی۔ حکومتی ترجمانوں کے مطابق ناظرین، شارع قراقرم کی پاکستان کے لیے اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ سڑک گلگت بلتستان کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔